हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ठीक है। आज था निफ्टी की एक्सपायरी। जैसा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे था, जैसा कि बोरिंग मार्केट बैंक निफ्टी के दिन भी चला गया एक्सपायरी दिन, आज निफ्टी की एक्सपायरी था। निफ्टी भी पूरा का पूरा बोरिंग रहा, आज पूरा का पूरा साइडवे। आज हमने अपने फ्री ग्रुप में मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि निफ्टी को 19,500 से लेकर 19,600 के बीच ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है। और सारा का सारा दिन निफ्टी वही रेंज में घूमता रहा, ना 19,500 को तोड़ा ना 19,600 को ऊपर निकला, ठीक है। तो निफ्टी में आज कुछ पैसा नहीं बना, पूरा साइडवे रहा। अपनी ऑप्शन सेलर सिर्फ पैसा बनाई, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा। और जो जो स्टॉक दिए थे सारा स्टॉक जैकपॉट बना आज। जो प्रीवियस डे का स्टॉक दिए थे ना, सब स्टॉक जैकपॉट बना। बस एक स्टॉक पर हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस गया, वो स्टॉक था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में छोटा सा स्टॉप लॉस गया, बाकी 4 से 5 स्टॉक जैकपॉट बनाया। उसी तरह का कल भी स्टॉक है जो जैकपॉट बनाएगा, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे पहले समझिएगा। बैंक निफ्टी में कल ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कल लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी में कुछ बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा ट्रेड को इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, पूरा दिन साइडवे। हम सोचे रेंज को ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड करेंगे यहां तक के लिए, रेंज को तोड़ेगा ट्रेड करने नीचे, लेकिन गैप अप खुला उसका साइडवे रह गया। तो बैंक निफ्टी में कोई सेटअप नहीं है। कितनों बिग टाइम फ्रेम में चले जाए, 1 आवर 2 आवर 2 वीकली टाइम फ्रेम, कुछ भी नहीं है देखिए बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल बैंक निफ्टी को कल के लिए इग्नोर कीजिए। अगर कल लाइव मार्केट है बैंक निफ्टी में कुछ बनता है, ठीक है। अगर कल लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी में कुछ बनेगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में बताएंगे, टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आप लोग वहां जाकर बेनिफिट ले सकते हैं। तो निफ्टी में कल ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे। निफ्टी बहुत जबरदस्त सेटअप बनाया है और ये सेटअप बहुत कम बनता है, ठीक है। ये सेटअप बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। तो निफ्टी में कल ट्रेड करेंगे भाई, कोई भी मिस मत कीजिएगा। जैसा जैसा बताएंगे, अगर वैसा ऐसा निफ्टी कल काम करेगा तो कोई भी मिस मत कीजिएगा। देखिए आज जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में हम अपडेट कर दिए थे, 19,500 से लेकर 19,600 के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन है। ग्रुप में जाकर देख लीजिए, टेलीग्राम में देखिए कहां रहा निफ्टी, आज पूरा दिन नहीं रहा, नहीं बना जीरो टू हीरो, लेकिन एक सेटअप बना दिया। ये साइडवे जो बना है ना, ये साइडवे हम लोग का निफ्टी में एक सेटअप बना के दिया है, बुलिश सेटअप, जो बहुत कम बनता है, जब भी बनता है बहुत हेवी पैसा बनता है भाई, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कैसे सब कुछ बना कर दिखाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम ये 19,600 का रेजिस्टेंस को यहां से हटा रहे हैं, ठीक है। ऊपर लगो हटा दिए, अब समझिएगा। ये नीचे लोग भी हटा रहे हैं, हटा दिए। इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर रेजिस्टेंस को, 19,750 का रेजिस्टेंस, 19,785 है ना, हाँ 19,750 का रेजिस्टेंस, ठीक है। आप समझिएगा चार्ट नीट एंड क्लीन, निफ्टी का चार्ट नीट एंड क्लीन है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये ड्रॉ किए निफ्टी का रेजिस्टेंस यानी नेक लाइन, जो अभी ड्रॉ किए वो निफ्टी का हो गया रेजिस्टेंस यानी नेक लाइन, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, राइट, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, क्लियर। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये पैटर्न बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, ओनली ऊपर के लिए जाएंगे। जब भी बनता है बहुत जैकपॉट बनता है, ठीक है। तो कल निफ्टी ताबड़तोड़ पैसा देने के लिए रेडी है, लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट होगा तब देगा ताबड़तोड़ पैसा, यानी नेक लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तब पैसा देगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कल निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, कैंडल का बॉडी 50% कम से कम रेजिस्टेंस या सपोर्ट के नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। ये चीज याद रखिएगा दिन भर, जिंदगी भर, ठीक है। कल निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट लेके जाइएगा, ओनली 2 लॉट, सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस हम डिलीट किए ना 19,600 का, 19,600 का रेजिस्टेंस ये वाला अभी हटाए ना आप लोग के सामने, जस्ट के ऊपर था। तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा यहां आसपास, इसको जब ब्रेक करेगा 19,630, 19,630 पकड़ लीजिएगा, ठीक है।
19,630। ठीक है, अगर कल निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो 2 लॉट लेके चलिएगा या एक लॉट से भी ट्रेड कर सकते हैं, 2 लॉट कम से कम लेके जाइएगा 2 लॉट यहां पे डालिएगा। और जब बैंक निफ्टी 19,630, जब निफ्टी 19,630 के ऊपर निकलेगा, जब निफ्टी 19,630 के ऊपर 19630 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यानी 19,630 का भी रेजिस्टेंस को निफ्टी कल तोड़ देता है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो सेकेंड टारगेट लेके चलिएगा 19,750, 19,750 जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, 19,750 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ये आसपास का। ठीक है, क्लियर। तो निफ्टी कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल निफ्टी 19,750 तक जा सकता है, 19,750 तक कल निफ्टी जा सकता है, और 19,750 को भी तोड़ता है, और अगर 19,750 के ऊपर भी निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी 19,850 भी कल जा सकता है। 19,750 तो फर्स्ट टारगेट है, अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो 19,850 भी निफ्टी जा सकता है। तो निफ्टी कल के लिए बुलिश है, ओनली ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, नीचे के लिए कुछ नहीं अगर लाइव मार्केट में कुछ निफ्टी में बेयरिश कुछ बनेगा पैटर्न वगैरह, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हम लोग का लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, एंड ये राइट शोल्डर, परफेक्ट है, परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये टूटेगा 19,600, टूटेगा तो बिग पॉइंट डालेगा, यहाँ दो लॉट डालेगा, ये टूटेगा तो ये टारगेट रखेगा, ये टूटेगा तो 19,800 टारगेट, सिंपल। तो निफ्टी कल जैकपॉट बनने वाला है, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए स्टॉक को देख लेते हैं कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का एम्फैसिस, जो कि प्रीवियस डे दिए थे, जैकपॉट बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी निफ्टी में बताएं, उसी तरह इसमें भी था, है ना। ये शोल्डर हेड शोल्डर पकड़ो तो सब मिलता है, बताए थे ना। क्या टारगेट दिए थे, 2460 का टारगेट दिए थे, कल ही मिल गया था हम लोग ऑल टारगेट, 2460 को ब्रेक कर दिया, देखिए 2460 के ऊपर भी निकल गया। अब न्यू ट्रेड एम्फैसिस में कहां करेंगे ये समझिएगा, आइए बिग टाइम फ्रेम 2 आवर टाइम फ्रेम में ये समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है ना, एक ट्रेंड लाइन आ रहा बस, और आज एम्फैसिस जाकर उसी ट्रेंड लाइन पे रुक गया, अगर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता आज तो मजा आ जाता, नहीं किया तो कल के लिए रेडी है ना, नहीं किया यानी कल के लिए रेडी है। दिखा ये क्या है हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यानी रेजिस्टेंस, बार बार एम्फैसिस इसी रेजिस्टेंस पर जाकर मार खा रहा। आज भी एम्फैसिस ब्रेकआउट किया, आज भी एम्फैसिस 2460 के ऊपर निकला, ब्रेकआउट करने के बाद उसी रेजिस्टेंस पर जाकर रुक गया, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोग को सामने ड्रॉ किए उस रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक गया। लेकिन कल ध्यान दीजिएगा एम्फैसिस में, कल जैकपॉट बनेगा। ठीक है, अगर कल एम्फैसिस अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो ट्रेंड लाइन अभी आप लोग को सामने ड्रॉ किए, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो कल इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 2520, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 2560। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत कीजिएगा 2560। ठीक है, अगर कल एम्फैसिस अपने ट्रेंड लाइन यानी जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 2520 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2560 का लेके चलिएगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो एम्फैसिस कल जैकपॉट बनने वाला, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। हम लोग कल यहां पे एंट्री किए थे, आज एम्फैसिस कहां है देख रहे, आज एम्फैसिस कहां है, यहां एंट्री किए थे कल, तो कल तो ऑल टारगेट डन, आज यहां पे आया, कल के लिए रेडी है, तो ध्यान दीजिएगा एम्फैसिस कल के लिए जैकपॉट बन सकता है। ठीक है सेकेंड स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि कल के एनालिसिस में आप लोगों को दिए थे गोदरेज प्रॉपर्टी। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसा रहा, टारगेट क्या बोल के दिए थे गोदरेज प्रॉपर्टी में भाई, 1600 इंट्राडे में एंड 1620। प्रीवियस डे के एनालिसिस को देखिए तब समझ में आएगा, टारगेट 1620 का बोले थे, 1607 का हाई लगा दिया, 1607 का हाई मार दिया, टारगेट तो मिल गया आज, आज तो टारगेट मिल गया एम्फैसिस का, ये
गोदरेज प्रॉपर्टी का ये वाला हाई यहां तक गया, इसलिए ना बोलते हैं जो प्रीवियस हाई होता है वहां तक जाना ही जाना है। यहां तक गया या नहीं गया? गया ना भाई। तो गोदरेज प्रॉपर्टी जैकपॉट बना, हम लोग का आज का टारगेट डन है। गोदरेज प्रॉपर्टी कल के लिए वैलिड है। कल के लिए क्या समझिएगा सेटअप बना रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? आप लोग के सामने बना रहे हैं। ये ड्रॉ किए हम सपोर्ट, ठीक है? ये ड्रॉ किए हम सपोर्ट, यानी क्या? लोअर लो में एक पॉइंट रखे, एक पॉइंट लोअर लो पे रखे, लोअर हाई पे ले गए, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लोअर हाई पे, फोर्थ पॉइंट लोअर हाई पे, तो ये ड्रॉ हो गया सपोर्ट, यानी प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा, बायर नीचे से ऊपर लेके जा रहा है प्राइस को। क्लियर? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका सिंपल एंड इजी। क्लियर? अब देखिए एक और ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रॉ हुआ, ठीक है? ये भी लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, यानी प्राइस ऐसे 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 घूमता रहा, इसी पे घूम रहा प्राइस। क्लियर? इसी पे प्राइस घूम रहा, तो इसको क्या कहेंगे? ये जो बना अभी ऐसे चढ़ता हुआ मार्केट, ऊपर चढ़ रहा मार्केट, ये क्या बना? राइजिंग वेज। इसको हम लोग राइजिंग वेज कहते हैं, राइजिंग वेज, ठीक है? यानी बेरिश पैटर्न। राइजिंग वेज होता है बेरिश पैटर्न, फॉलिंग वेज होता है बुलिश बुलिश पैटर्न। तो राइजिंग वेज है हम लोग का। गोदरेज प्रॉपर्टी में राइजिंग वेज बना यानी बेरिश पैटर्न बना है, तो कल गोदरेज प्रॉपर्टी को नीचे के लिए देखेंगे। कल गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे ही सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज होता है, ये तो रेजिस्टेंस हुआ ऊपर का, नीचे सपोर्ट, जैसे ही कल गोदरेज प्रॉपर्टी अपने रेजिस्टेंस के नीचे या अपने सपोर्ट के नीचे जो सपोर्ट ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा। सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए लेके चलेगा 1580 का, सेकेंड टारगेट आप लेके चलेगा 1565 का, ठीक है? इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 1580 का रहेगा नीचे के लिए, सेकंड टारगेट 1565 का रहेगा नीचे के लिए। इंट्राडे का टारगेट है जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टी मिस मत कीजिएगा। राइजिंग वेज बना है, राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न होता है, ओनली बेरिश। तो नीचे के लिए कल देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी को, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, अपने सेटअप के अगेंस्ट मत जाइएगा। ये राइजिंग वेज बना है, बेरिश पैटर्न है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कल के लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा। नीचे के जैकपॉट बने, गोदरेज प्रॉपर्टी कल अपने इस सपोर्ट तक आ सकता है, इस सपोर्ट तक कल गोदरेज को तोड़ेगा तो इस सपोर्ट तक इजी आएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोटक महिंद्रा बैंक कल दिए थे, पैसा बन गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर हम लोग का थर्ड स्टॉक है। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, कल दिए थे ना। प्रीवियस डे के एनालिसिस में क्या बोले थे? हिंदुस्तान यूनिलीवर डे टाइम फ्रेम में हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज है, बट एक ट्रेंड लाइन के पास आकर रुका हुआ है। उसी ट्रेंड लाइन को आज ब्रेकआउट किया, देखिए ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आज निकला, तो कल के लिए भी वैलिड है। कैसे, क्या समझिएगा, आइए डे टाइम फ्रेम में। ये लीजिए डे टाइम फ्रेम में, कल आप लोगों को बताया था ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल क्लोज है ना भाई? बस इस ट्रेंड लाइन पास आकर रुका हुआ था, कल आकर रुका हुआ था, आज इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया कैंडल। और कौन सा कैंडल निकला है वो देखिए, डे टाइम फ्रेम का है। जूम करते हैं, समझिएगा आप लोग। डे टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को आज कैंडल ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में है और ये भी रेजिस्टेंस सपोर्ट में है। तो सपोर्ट में कौन सा कैंडल है? डे टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर। सपोर्ट में डे टाइम फ्रेम का कैंडल जो बना है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, वो है बुलिश हैमर, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ठीक है? तो कल हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके ऊपर निकलता है, बुलिश हैमर का हाई को मार्क कर लीजिए, ठीक है? ये बुलिश हैमर का हाई हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है?
कल जैसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर इस बुलिश हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो बुलिश हैमर का हाई भी ड्रॉ किए, उस बुलिश हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 2580 एंड 2620 का। ठीक है, हाँ, अगर कल हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने बुलिश हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 2580 का एंड नहीं 2560 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 2560 का, 2560 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट आपका 2580 होगा, थर्ड टारगेट आपका 2600 होगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत स्ट्रांग है कल के लिए। अपना बुलिश हैमर जो बनाया डे टाइम फ्रेम में, बुलिश हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी का क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 2560, सेकंड टारगेट 2580, थर्ड टारगेट 2600 का भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, बुलिश हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, बुलिश हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा इंट्राडे का टारगेट। और जो स्विंग ट्रेडर है, जो स्विंग करना चाहते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को, जो स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर लोग जो हिंदुस्तान लीवर स्विंग करना चाहते हैं, वो 2680 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, ये हाई तक। ठीक है, 2680 तक आने वाला 3 से 4 दिन में हिंदुस्तान लीवर जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्विंग ट्रेडर के लिए टारगेट है 2680 का। ठीक है, चलिए हम लोग का थर्ड फोर्थ स्टॉक है मैस्डॉक। कोफोर में पैसा बन गया, टेक महिंद्रा में ऐसे लाज हम लोग गया। ठीक है, कोफोर चेक कर लेते, कुछ नहीं ना बन रहा है कल के लिए, नहीं। ठीक है, मैस्डॉक है हम लोग का फोर्थ स्टॉक, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैस्डॉक, मैस्डॉक अपने एक रेजिस्टेंस के बार बार आके रुक जा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मैस्डॉक बार बार इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है बट ऊपर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है ना, बार बार आ रहा है बट निकल नहीं पा रहा ऊपर। अगर आप इसको कहना चाहेंगे तो कप विथ हैंडल पैटर्न कह सकते हैं, कप विथ हैंडल पैटर्न कह सकते हैं। कप विथ हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, पहले तो बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, फिर देखिए छोटा छोटा कैंडल बन गया, यानी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आने का तैयारी कर रहा है। मैस्डॉक पर ध्यान दीजिएगा, आप इसको कप ले सकते हैं, ये हुआ आपका कप एंड ये आपका हुआ हैंडल, यानी कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। तो कल ध्यान दीजिएगा, मैस्डॉक में जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर निकला येलो ट्रेड लाइन के ऊपर, जैकपॉट 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 बनेगा। ठीक है, कल मैस्डॉक अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 2200 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, कल मैस्डॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 2200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ, पूरे बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 2300 का, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 2400 का। तो मैस्डॉक कल 2400 तक जा सकता है, 200 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है मैस्डॉक में कल, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तब, उससे पहले नहीं। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल मैस्डॉक जैकपॉट बन रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई भी। ठीक है, फिफ्थ स्टॉक है टाइटन। टाइटन आज हम ग्रुप में भी दिए थे अपने प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, टाइटन को समझिएगा आप लोग। देखिए टाइटन इसको ब्रेकआउट किया आज, जो इंपॉर्टेंट लेवल था 3220 का, 3220 का लेवल को टाइटन ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट करने आया। ठीक है, वापस रिटेस्ट करने आया, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद टाइटन ऊपर क्यों नहीं निकला भाई? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 3220, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था टाइटन का 3220, लेकिन ब्रेक करने के बाद ऊपर क्यों नहीं निकला? क्यों यही गया, रुक गया, साइडवेयर आ गया, क्यों? चलिए आइए बिग टाइम फ्रेम में टाइटन दिखाते हैं। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, या 1 आवर कर दीजिए तो ठीक लगेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में। एक पॉइंट रखे हाइयर हाई पे, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिए लोअर लो, फिर लोअर लो, ये एक ट्रेन लाइन ड्रॉ हो गया। क्लियर? अब देखिएगा क्लियर कट पता चला टाइटन क्यों आज वहां पर जाकर रुक गया, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस था ना, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। देखिए बार बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया टाइटन,
1 आवर टाइम फ्रेम, रेजिस्टेंस लिया, अब फिर वहां से गिर गया, फिर यहां से गिर गया ना, फिर लिया रेजिस्टेंस, फिर बिग फॉल आया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर स्मॉल फॉल, फिर आज गया ब्रेक करने, जब इसको ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, जाकर रुक गया, हो सकता है कल ब्रेक करे। तो टाइटन को कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही टाइटन कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 3240 पकड़ लीजिए, 3240, ठीक है, 3240 के ऊपर कल टाइटन ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए हैं डे टाइम फ्रेम में, उस रेजिस्टेंस के ऊपर, डे टाइम फ्रेम बोलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया येलो वाला, उस रेजिस्टेंस के ऊपर कल टाइटन क्लोज करता है, यानी 3240 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा आप लोग 3280 का, इंट्राडे का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 3280 का रहेगा, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 3320, ठीक है। तो टाइटन 3320 तक कल जा सकता है, हो सकता है 3360 तक जाए, ठीक है, 3360 भी जा सकता है, आप लोग 3360 का भी टारगेट ले सकते हैं, लेकिन टारगेट पहले नहीं लगाना है, प्रॉफिट पे जब आ जाएंगे आप, प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस को पीछे से प्रॉफिट में ट्रेल कीजिएगा, ये होता है ट्रेडिंग करने का सही रूल, अपना स्टॉप लॉस को पीछे से प्रॉफिट में ट्रेल कीजिए, पहले से टारगेट फाइंड मत कीजिए, वरना टारगेट तक गया नहीं, नीचे आ गया, आप बर्बाद हो जाइएगा। तो टारगेट पहले नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस को पीछे से ट्रेल करना है अपने प्रॉफिट पे, और जहां तक जा रहा है वहां तक पकड़ना है, ठीक है। तो टाइटन कल जैसे ही 3240 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, आप लोग ट्रेड कीजिएगा, और 3280, 3320 एंड 3360 का टारगेट इंट्राडे में लेके चलिएगा, ये हाई एंड ये हाई तक कल टाइटन जा सकता है, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टाइटन कल जैकपॉट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एंजल वन, क्यों दे रहे समझिएगा, एंजल वन हम अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में होल्ड करवाए हैं, प्रीमियम ग्रुप में भी होल्ड करवाए हैं, क्यों, वीकली टाइम फ्रेम में आई है ना, वीकली टाइम फ्रेम में, पहले देख लीजिए डे टाइम फ्रेम में कैंडल कैसे क्लोज है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अपना ऑल टाइम हाई जो है एंजल वन का ऑल टाइम हाई, उस हाई को ब्रेक करके 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है ना, तो ध्यान दीजिए कल आइए वीकली टाइम फ्रेम में, एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वीक का एक कैंडल है, ठीक है। अब यहां देखिएगा एंजल वन इसी रेजिस्टेंस के पास से गिर गया था, आज फिर इसी रेजिस्टेंस के पास गया, कुछ दिन से घूम रहा था, कुछ दिन से इसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन आज इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, आज इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, वीक टाइम फ्रेम का, वीक टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस के ऊपर एंजल वन आज क्लोज है भाई, तो कल जैकपॉट बनने वाला है, आने वाला कुछ दिन में जबरदस्त स्विंग ट्रेड बन रहा है एंजल वन, बहुत अच्छा पासा देगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, स्विंग ट्रेडर खास करके मिस मत कीजिएगा एंजल वन को, ठीक है। देखिए वीक टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है ना रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल का बॉडी देखिए क्लोज है ना, ठीक है। तो कल हम तो होल्ड करवा चुके हैं, 1980 का ब्रेकआउट था, होल्ड करवाए, 2000 आज ही चला गया, 20 पॉइंट आज ही पकड़ लिए हैं, अब कल का टारगेट है आपका 2200, 2300, 2200 2300 तक कल इंट्राडे में, एंजल वन कल इंट्राडे में 2300 तक जा सकता है, 2300 तक कल एंजल वन इंट्राडे में जा सकता है, ठीक है। और स्विंग ट्रेडर जो स्विंग करना चाहते हैं एंजल वन को, जो स्विंग करना चाहते हैं, वो इसका टारगेट 2500 2700 तक का लेके चल सकते हैं, आने वाला हफ्ता 10 दिन में, यानी 1 वीक या 2 वीक में एंजल वन 2500 एंड 2700 तक जा सकता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर खासकर एंजल वन को मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा जैकपॉट बनाएगा, बहुत अच्छा पासा देगा, ठीक है, कोई मिस मत कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस में मिलेंगे, बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं करना है, बता दिए हैं, कल अगर कोई बैंक निफ्टी में लाइव मार्केट कुछ बनेगा सेटअप तो हम प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है बता दिए, निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मिस मत कीजिएगा, कंडीशन मैच किया तो ट्रेड कीजिएगा, साथ ही साथ एम्फैसिस हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मैजडॉक, टाइटन, एंजल वन, ये सब डोंट मिस वाला स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड कीजिए, सिंपल, ठीक है। जो लोग को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कुछ समझ पा रहे, सीख पा रहे, प्लीज चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो पे ना आप लोग का सही से लाइक आ रहा है ना कमेंट आ पा रहा है, कुछ दिन से हम नोटिस कर रहे हैं ना वीडियो पे लाइक आ रहा है ना कमेंट आ रहा है ना व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जो वीडियो डेली अपलोड होता है
वो वीडियो को, एनालिसिस का वीडियो को और प्राइस एक्शन का जो वीडियो पड़ा हुआ प्लेलिस्ट पे, वो सबका वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, सोशल मीडिया में शेयर किया कीजिए, ताकि लोग आए, देखे, सीखे, हमसे जुड़े और सीख सके प्राइस एक्शन क्या होता है, स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ये हमारे चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सालों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, यानी बाप और प्राइस एक्शन के फ्री ग्रुप में लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम लाना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ये नहीं कि आप अकाउंट ओपन कर लिए, ट्रेड किसी और ब्रोकर पे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ट्रेड भी आपको आप स्टॉक पर ही करना होगा, भले आप पूरा महीना नहीं करें, 15-20 दिन भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन ट्रेड आपको आप स्टॉक अकाउंट पर करना होगा। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी जो मिलता है आप स्टॉक की तरफ से, यूसीसी आईडी जिसे बोलते हैं, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, वहां पर आपको स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा। उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरा चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का, वो भी लिंक भी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं डेली 2 से 3 4 फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस वाला कॉल देता हूं, जिससे मैं ट्रेड करता हूं, आपको ट्रेड कराता हूं, एनालिसिस करता हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं। ठीक है, तो आप जाकर वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप स्टॉक वाला कोई मिस मत कीजिएगा, सब लोग आप स्टॉक पर स्विच कर जाइए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।